अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ 647 के फाइनल टर्म के लेक्चर नंबर 68 से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन रिलेटेड थ्योरम है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा थ्योरम है कि अगर फॉरवर्ड सीरीज ऑफ फंक्शन ले तो वो किसकी इक्वल होता है, एफ अल्फ़ा के, और जी ऑफ का जी अल्फ़ा की इक्वल होगा। अच्छा, इसमें जो होती है डॉट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन स्टार की प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इन तीनों को याद रखना है। अच्छा, कन्वोल्यूशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स डिफाइंस एंड गिवन। अगर कन्वोल्यूशन फंक्शन को एफ एक्स और जी एक्स में डिफाइन करना है तब आपने इस चीज़ को क्या है, याद रखना है। इसमें अगर आपके पास एफ स्टार जी है, इक्वल है, वो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और सेकंड हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, एक्स माइनस यू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यू। अच्छा, वी टू प्रूव सम थ्योरम, हमें एक थ्योरम दिया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर स्टार की प्रॉपर्टी स्पेस पे एग्जिस्ट करते हैं ना, अगर ये एफ डॉट जी नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ होता है, लेकिन स्टार की प्रॉपर्टी में पूछा है, वो कह रहे हैं कि इसको आप प्रूव करें। ठीक है, एफ स्टार जी इक्वल है जी स्टार एफ के, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, अगर एफ स्टार जी है, सबसे पहले तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लिख लेनी है। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है, जी स्टार एफ प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स माइनस यू। एक्स माइनस यू को हम लेट कर लेते हैं टी के। ठीक है, अब यू इधर ही रहेगा। ठीक है, और टी इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करना है इधर लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यू से जब टी पे कन्वर्ट करना है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। अब हम क्या करते हैं, देखें इधर था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन अब चेंज हो जाएगा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अब क्योंकि हमने u की जगह क्या लिखा है, u की जगह हमने ये x माइनस टी लिखना है। f u की जगह हमने x माइनस टी लिख लिया। ठीक है, और जी टी अब हमारे पास क्या है, जी x माइनस यू है ना इधर, तो इसकी जगह हमने g, ये हमारे पास किसकी लेट किया था हमने, t की, इधर हमने क्या लिख लिया, t, और डी यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये तो हमने लिख लिया सारा। अच्छा, अब जब जी टी को इधर लाना है, माइनस डी टी, माइनस साइन को ख़त्म करना है, तो हमारे पास लिमिट फिर चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगी, और जी टू टी और फंक्शन चेंज हो जाएंगे, और हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, जी स्टार एफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हुई है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है ये वाला कि अगर हमारे पास, जैसे ऊपर हमने भी एग्जांपल पढ़ी है, उसमें हमने जस्ट पढ़ा था कि एफ स्टार जी। अच्छा, अगर हम इस पे फॉरवर्ड सीरीज लगा दें, ठीक है, इस फंक्शन पे हम क्या लगा लें, फॉरवर्ड सीरीज लगा दें दोनों साइड पे। ठीक है, तो जो एफ है, यू पर आपको प्रॉपर्टी स्टार्ट में पढ़ाई थी कि एफ की जगह अपने एफ अल्फ़ा और जी की जगह जी अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें ना, एफ इनवर्स लगा दें इस पे, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, एफ स्टार जी के। अच्छा, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इसको प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सिंपल सॉल्व किया, अब हम इस पर क्या लगा रहे हैं, फॉरवर्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारे पास सिंपल एफ होता है वो इक्वल होगा 1 के। ठीक है, लेकिन अगर एफ इनवर्स की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में ये दो चीज़ें याद रखनी है कि एफ हमारे पास 1 की इक्वल होता है, एफ इनवर्स हमारे पास 1/2 की इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने जब हमने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन पे इन्वर्स लगाया
तो हमारे पास से क्या आ जाएगा 1/2 पाई और माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा एफ अल्फ़ा जी अल्फ़ा, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ई आयोटा अल्फ़ा एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। हमने एफ अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख लेना है और ई आयोटा अल्फ़ा एक्स को इसके साथ लिख देना है और जी अल्फ़ा को हमने अलग कर देना है क्योंकि हमने जी अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो जी अल्फ़ा है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी ई माइनस अल्फ़ा डी टी, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये आपने फिर अगेन इधर ऊपर वाले इधर आपने इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। इस वाली इक्वेशन में आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट में ये देखें इधर पुट की है, हमने जी टी को अलग कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी के, एफ अल्फ़ा इनको दोनों को साथ लिख लिया, इसमें से आयोटा अल्फ़ा को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। इधर इसको रिस्पेक्ट टू टी हमने डिफरेंशिएट किया। हमें पता है कि अगर इस पर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आती है, एफ एक्स माइनस टी के, और ये भी हमारे पास जी स्टार एफ, देखो एफ इनवर्स का भी लगाएं तो वो भी इसी की इक्वल आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। एफ स्टार जी इक्वल है जी स्टार एफ के, और अगर उसका इन्वर्स लगाएं ना, ट्रांसफॉर्मेशन पे इन्वर्स लगाएं फॉर से तो वो एफ स्टार जी की इक्वल होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।